हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 8A जिसका नाम है एग्जामिनेशन टाइम, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पढ़िए आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। हाउ मच टाइम वॉज लेफ्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, अर्थात एग्जाम से पहले कितना समय बचा है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 वीक्स वेयर लेफ्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, अर्थात एग्जाम से पहले 2 सप्ताह बचा है। मतलब कितना सप्ताह बचा है एग्जाम को, तो 2 सप्ताह, 2 वीक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, समझ चुके आप लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, Who came to school at the stroke of the first bell? तो जब स्कूल का फर्स्ट बेल बजता है, घंटी बजता है, तो स्कूल में कौन आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजन केम टू स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ फर्स्ट बेल। जब स्कूल में फर्स्ट बेल बजता है तब कौन आता है, तो राजन आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू वॉम डिड मनी गो जस्ट ए वीक बिफोर द एग्जामिनेशन। तो जो मनी होता है ना, वो एग्जाम के 1 सप्ताह पहले कहाँ गया था। तो 1 सप्ताह पहले कहाँ गया था, तो इसका आंसर है मनी वेंट टू क्लर्क जस्ट ए वीक बिफोर द एग्जामिनेशन। तो जो मनी होता है ना, मनी वो परीक्षा से पहले क्लर्क के पास जाता है। किसके पास जाता है, तो एग्जाम से जस्ट 1 सप्ताह पहले वो क्लर्क के पास जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड ही टेक फॉर हिम। तो जो मनी है वो क्लर्क के लिए क्या लेके जाता है। यहाँ पर जो है ना हिम अर्थात क्लर्क, मतलब इस पार्ट के अनुसार, जो चैप्टर के अनुसार है, हिम अर्थात क्लर्क। तो मनी क्लर्क के लिए क्या लेके जाता है, तो ही टुक फ्रेश ब्रिंजल्स फॉर हिम। तो जो मनी होता है वो ताजे बैंगन लेके जाता है। क्या लेके जाता है, तो बैंगन लेके जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विथ वॉम डिड मनी फील लाइक शेयरिंग हिज गुड सीक्रेट। तो जो मनी होता है ना, मनी किसी का नाम है, ठीक है। मनी मतलब पैसा मत समझ लीजिएगा आप लोग, मनी किसी का नाम है। और वो मनी जो है वो अपनी बातों को किससे शेयर करना पसंद करता था, अपने राजों को किसके साथ शेयर करना पसंद करता था। तो इसका आंसर में आप लोग लिखिएगा, मनी फेल्ट लाइक शेयरिंग हिज गुड सीक्रेट विथ स्वामीनाथन। जो मनी होता है ना, वो शेयरिंग हिज गुड सीक्रेट, वो अपने अच्छे राजों को जो है स्वामीनाथन को बताना पसंद करता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है। ये जो है आपका 5 नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो इसके आगे में लॉन्ग क्वेश्चन है ना, क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके हम लोग क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। ये जो थे शॉर्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, What did स्वामीनाथन रियलाइज अबाउट हिज फादर जस्ट 2 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन। तो जो स्वामीनाथन के पिता थे ना, स्वामीनाथन के पिता परीक्षा से 1 सप्ताह पहले, परीक्षा से 2 सप्ताह पहले, सॉरी 2 वीक्स, स्वामीनाथन को क्या रियलाइज कराते हैं, क्या किस चीज का अनुभव कराते हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग, स्वामीनाथन रियलाइज्ड दैट हिज फादर वाज चेंजिंग फॉर द वर्स, ही वॉज बिकमिंग फुस्सी एंड डिफिकल्ट। तो जो स्वामीनाथन है ना, उसको एहसास हुआ कि उसके पिता बदल रहे हैं बुरे के लिए, वो चिड़चिड़ा होता महसूस कर रहे थे, ठीक है। बिकमिंग फुस्सी एंड डिफिकल्ट का अर्थ होता है चिड़चिड़ा और कठोर महसूस करना। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ वेयर शंकर सोमू। जो शंकर और सोमू थे एंड मनी बिहेविंग बिफोर द एग्जामिनेशन। तो ये तीनों कैसा बिहेव करने लग जाते हैं एग्जाम से पहले। तो इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे, एवरीबॉडी सीम्ड टू बी ओवरवेल्म्ड बाय द थॉट ऑफ द एग्जामिनेशन। इट वाज वीक सिंस एनीबडी हैड seen a smile on शंकर फेस।
Someone had become bricks and business like. Money was becoming to look worried. तो जो यहाँ पर बात हो रहा है परीक्षा के बारे में सोचकर जो है ना, मतलब एवरीबॉडी, मतलब परीक्षा के बारे में सोचकर सभी को ओवरवेल्ड मतलब अर्थात होता है कि सभी लोग परेशान हैं, एग्जाम के बारे में सोचकर चिंता कर रहे हैं। ठीक है। इट वॉज वीक्स सिंस मतलब कई सप्ताह हो गए। एनीबडी हैड सीन ए स्माइल ऑन शंकर फेस मतलब जो शंकर है उसके फेस पर किसी ने जो है कई सप्ताह से स्माइल अर्थात खुशी का मुस्कान नहीं देखा है। ठीक है। और कामकाजी जीवन में ऐसा लग रहा है कि मतलब सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस लाइक। मनी वॉज बिकमिंग टू वॉरिड मतलब जो मनी है वो बहुत ज़्यादा चिंता करने लग गया था, बहुत ज़्यादा चिंतामय वो हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट एडवाइस डिड द क्लर्क गिव मनी। तो जो क्लर्क होता है ना वो मनी को क्या एडवाइस देता है, क्या सलाह देता है, इसका आंसर आप लोग लिखिएगा। मनी वॉज एडवाइज्ड बाय द क्लर्क दैट ही मस्ट पे पर्टिकुलर अटेंशन टू जियोग्राफी मतलब जो क्लर्क है वो मनी को बताता है कि तुम्हें जियोग्राफी जो चैप्टर होता है ना, जियोग्राफी सब्जेक्ट होता है उस पर तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मोर अटेंशन, ही गिव पे मोर अटेंशन। ठीक है। ही वुड हैव टू प्रैक्टिस मैप ड्राइंग तुम्हें जो है मैप का जो होता है ना, भूगोल जिन जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता होगा कि भूगोल में मैप बनाना होता है। ठीक है। क्लर्क ने उसको कहा कि तुम मैप ड्राइंग पर ध्यान दो एंड इट्स एर्थमेटिक मेक इट ए पॉइंट टू सॉल्व एटलीस्ट 5 प्रॉब्लम एवरी डे। तो क्लर्क ने मनी को ये भी बताया कि तुम डेली जो है 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ठीक है। तो तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 समझ चुके हैं आप लोग, लिख लीजिएगा इसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है Why did Mani say that 4 annas he had invested on brinjal was not after all the best? तो मनी ने ऐसा क्यों कहा कि जो उसने 4 आना में ब्रिंजल दिया था ना क्लर्क को वो वेस्ट नहीं हुआ, मतलब पूरा वेस्ट नहीं हुआ। तो इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे मनी सेड दैट द 4 annas he had invested on brinjal was not after all a waste as because he had received all the clues of advices regarding examination through the clerk. The suggestion made by the clerk was amply to money. तो जो मनी होता है ना वो क्या करता है, क्लर्क को ब्रिंजल्स अर्थात बैगन देता है। ठीक है। जिसका दाम होता है 4 आना। तो मनी बताता है कि उसने जो ये 4 आना इन्वेस्ट किया है, लगाया है, वो बर्बाद नहीं हुआ। ऑल ए वेस्ट ऑफ बिकॉज मतलब वो बर्बाद नहीं हुआ क्योंकि जो क्लर्क थे ना उन्होंने जो है बहुत सारे क्लूज और एडवाइस दिया था एग्जाम के रिगार्डिंग, मतलब एग्जाम के लिए बहुत सारे उनको जो है क्लूज और रिगार्डिंग दिया था। तो मनी कहता है कि उसका 4 आना सही जगह काम पे लग गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है He secretly pleaded his classmate who pitied the classmate and why। तो पीटीज कौन करता है, पीटीज का अर्थ होता है कि अपने सहपाठियों पर दया करना। Who pitied the classmates and why तो कौन जो है अपने सहपाठियों पर दया करता है और क्यों। तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग मनी पीटीज his classmate as because they had to do कूली वर्क विदाउट वैल्यूएबल हिंट्स ऑफ लाइटिंग देयर लेबर। तो जो मनी है ना अपने सहपाठियों पर दया करता है। मनी प्लीटीज हिज क्लासमेट सहपाठियों पर दया आती है क्योंकि वो श्रम को हल्का करने, मतलब जो लोग एग्जाम में श्रम कर रहे थे ना उसको हल्का करने, और अगर विदाउट वैल्यूएबल हिंट्स एंड लाइटन देयर स्टोरी अर्थात कि मूल्यवान सुझावों के बिना कूली का काम करना पड़ सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ चुके हैं आप लोग, और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना उसको हम लोगों ने देख लिया है, समझ चुके हैं आप लोग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।